रात के वक्त 8 साल का सैफ छुप छुप के रजा के कमरे में जाता है, सिर्फ एक बात कहने के लिए, अम्मा से शादी मत करना। लेकिन नाजरीन, सैफ ये शादी क्यों रोकना चाहता है, और जो वजह है वो इतनी सिंपल नहीं जितना हम सोच रहे हैं। सैफ रात को सीधा रजा के पास जाता है और उसे सिर्फ इतना बोलता है कि अम्मा से शादी मत करना। एक छोटा सा जुमला, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो किसी को मालूम ही नहीं। थोड़ा पीछे चलते हैं फराह के कमरे में। फराह अकेली बैठी है, उसकी आंखों में वो दर्द साफ नजर आता है जो अभी तक कम ही नहीं हुआ। वो कहती है कि उसे अब जीने का कोई मन ही नहीं, उसके लिए जाज़ेब अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। वो महसूस करती है कि वो उसके साथ है, वो उसके साथ हंसता है, उससे बातें करता है। फराह ये शादी बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि ये शादी हो जाए। उसी वक्त दूसरी तरफ दिखाया जाता है फराह के भाई असलम रजा के साथ बात कर रहे हैं। वो साफ कह देते हैं फराह की तन्हाई अब उसके लिए फिक्र बन चुकी है और फराह को इस रिश्ते के लिए राजी करना ही होगा। और ये पूरी बात दरवाजे के पीछे खड़ा सैफ चुपके से सुन लेता है कि उसकी माँ की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। और यही वो लम्हा है जहाँ पर सैफ के जहन में एक बात बैठ जाती है कि अम्मी की शादी हो गई तो वो अकेला रह जाएगा और उसे खो देगा। और फिर जब सैफ स्कूल जाता है तो ये बात अपने दोस्त को भी बताता है कि उसकी मम्मा की शादी हो रही है और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि वो अपनी अम्मा के बगैर रह नहीं सकता। अब नाजरीन, पहला सीन है वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। सैफ झूठ नहीं बोल रहा था, वो डर रहा था। लेकिन नाजरीन, रजा भी कोई ऐसा शख्स नहीं जो फराह के दुख से अनजान हो। वो भी अपनी बेटी और बीवी खो चुका है और ये बात भी मानता है कि वो भी अभी तक इस दुख से बाहर निकल ही नहीं पाया। यानी कि एक तरफ फराह है जो अपने शोहर के जाने का गम अभी तक भुला नहीं पा रही, और दूसरी तरफ रजा अंकल है जो अभी तक कम्प्लीटली उस दुख से बाहर ही नहीं आ पाए। नाजरीन, ये ड्रामा कोई जेलसी की कहानी नहीं, ये एक बच्चे का डर है जो उसे अंदर से सता रहा है कि अगर अम्मी भी किसी और से शादी कर लेगी तो फिर मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। अब देखना यह है कि सैफ, रजा और फराह के बीच में ये ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ते हैं। क्या सैफ कन्वेंस कर देगा रजा को कि वो उसकी अम्मा से शादी ना करे, या फिर फराह की शादी किसी और मर्द से कराई जाएगी, या फिर होगी भी या नहीं। तो नाजरीन, आप क्या सोचते हैं इन सवालों के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आगे कुछ एपिसोड्स में फराह की शादी हो पाएगी या फिर ये मामला इसी तरह आगे चलते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आप सच में इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम तलाश के अगले एपिसोड का रिव्यू अच्छे से और इन सब सवालों के जवाब उसमें ऐड जरूर करें और सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।